बसंती धुनिये विश्व गाए, बसंती धुनिये विश्व गाए और हिंद साज बने। हमारे ध्वज पे ये जहान सारा नाच करे, हमारी सरपरस्ती में अमन की रुत आए, हमारी सरपरस्ती में अमन की रुत आए। हमारा प्यारा वतन इस जहां का ताज बने, इस जहां का ताज बने। सम्मानित मंच, आगंतुक महानुभाव, विशिष्ट अतिथि महोदय और सभी समाज बंधुओं का, सामाजिक गणों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के इस दिन संविधान जो लागू हुआ उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी इन बातों से परिचित हैं और मेरे आदरणीय सुखराम जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। जिस तरीके से सुखराम जी ने और भीमराज जी ने हमारे सामने बातों को प्रस्तुत किया, उन सभी बातों से एक निष्कर्ष निकलता है और वो पंक्ति और वो वाक्य आज भी प्रचलित है कि परिवर्तन संसार का नियम। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर हम इन नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है हम समाज से, हम अपने कार्य से और अपने क्षेत्र से बाहर हो जाएं। इस बात को मैं और बहुत ही गूढ़ तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगा कि परिवर्तन संसार का नियम है तो क्यों है, क्योंकि सीधी बात तो एकदम कहते हैं कि हमारे दिमाग में थोड़ी मुश्किल से घुसती है। थोड़ा सा एक अलग तरीके से मैं इसको प्रस्तुत करूंगा कि एक प्रेरक रूप से मैं कहना चाहूंगा, एक समय क्या था, एक मकड़ी थी। मकड़ी आप सभी समझते, मकड़ी कीड़ी का बड़ा रूप। वो जाले बनाकर अपना घर बनाती थी और वहीं रहती थी, निवास करती थी। एक समय एक संग्रहालय की बात है। संग्रहालय मतलब जहां पेंटिंग वगैरह पुराने जो अस्त्रागार रखे जाते हैं, तो एक पेंटिंग का संग्रहालय था और भिन्न भिन्न पेंटिंग के ऊपर जो है भिन्न भिन्न मकड़ियां जो अपनी जाले बनाती थी और अपना घर बनाती थी, निवास करती थी। एक समय ऐसा आया कि संग्रहालय को कहीं और शिफ्ट करने की बात हुई कि भाई संग्रहालय को यहां से हटाकर कहीं और स्थापित किया जाएगा। तो सभी मकड़ी जो थी वो बहुत ही चिंता में आई। उन्होंने कहा अब हमारे घर का क्या होगा। परंतु एक मकड़ी ऐसी थी जिसने इस बात से चिंता नहीं की। उसने कहा कि जो होगा देखा जाएगा और जो ईश्वर करेगा वो हम सभी को मंजूर होगा। परंतु धीरे धीरे सभी पेंटिंग वहां से हटाई गई, सभी के घर वहां से उजाड़ दिए गए। परंतु अभी भी उस मकड़ी का घर वो वही था जिसने ऐसा सोचा। परंतु बहुत ही दुख की बात है कि अंतिम रूप से उसकी भी पेंटिंग को वहां से हटाया गया और उसके जाले को भी वहां से निकालकर उस पेंटिंग को हटाकर कहीं दूर स्थापित किया। उस दिन मकड़ी बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर उसकी चिंता को कौन सुने। मनुष्य ठहरा सजीव, वो ठहरी उस तरह से हम कहेंगे, उसकी भावनाओं को वो नहीं समझ पाया, परंतु उस पेंटिंग को वहां से हटा दिया। मकड़ी 2 दिन तक बहुत रोई, बहुत दुखी हुई और अपने दुख को अब किसके सामने व्यक्त करें, उसके लिए कोई साधन नहीं था। परंतु कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, तो जरूरी था उस मकड़ी के जाले का वहां से हटना। वहां से मकड़ी जाती है बाहर और वो देखती है कि बगीचे के अंदर सुंदर कोना सा जो है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के अंदर उपस्थित। तो मकड़ी को लगता है कि उस कोने के अंदर मुझे मेरा घर और मेरा जाला जो है बनाना चाहिए, क्योंकि बगीचे को तो कोई हटा के कहीं और रखेगा। और उसने ऐसा ही किया। उस बगीचे के एक स्वच्छ कोने के अंदर अपना जाला बनाकर वहां पे वो निवास करने लगी और उसके मन में अब ये विचार आने लगा कि अगर संग्रहालय से उन पेंटिंग को नहीं हटाया जाता तो मैं कभी यहाँ पे पहुंच नहीं पाती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मकड़ी ने अपने जाले को कहीं और स्थापित किया और एक अच्छी जगह पे वो पहुंच गई, उसी प्रकार आज का दौर ये कहता है कि हमें अपने क्षेत्र में, हमें अपने कार्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं। पहले हम आज से 10 साल पहले, मैं करीब 10 से 11 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और ऑफलाइन हम पढ़ाते थे। और आज आप देखते हो कोरोना ने जिस तरह से, सुखराम जी ने बताया कि प्रकृति ने वार किया और पुराने समाज एक तरफ और नई सोसाइटी एक तरफ डेवलप हो गई, विकसित हो गई, तो हम भी पूरा का पूरा ऑनलाइन की तरफ कन्वर्ट हो। अगर मैं भी ऑनलाइन की तरफ कन्वर्ट नहीं होता और ऑफलाइन में ही रहते तो आज हम वहीं पे, जिस तरह से आप जानते हैं कि जिस तरह से मार्केट की स्थिति है,
उस तरह से हम आगे और नहीं बढ़ पाते। तो जरूरी है, संसार में परिवर्तन जरूरी है और इन परिवर्तनों को हमें खुशी खुशी आकर्षित करना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है कि यस, हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे और जो इन चुनौतियों का सामना करेगा वही आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अंतिम रूप से एक पंक्ति कहना चाहूंगा जो हमेशा हमें अपने अंदर एक ऊर्जा का संचरण करती है कि नसीब किस्मत सूल पत्थर सब तेरे इम्तिहान, नसीब किस्मत सूल पत्थर सब तेरे इम्तिहान है, तो वहीं पर जिंदा है जहां तेरे हौसलों में जान है, जहां तेरे हौसलों में जान। जय हिंद, जय भारत।